नमस्कार। जिंदगी में जिन कामों को करने में सफलता की गुंजाइश ज्यादा होती है उन कामों से हम सफल बनते हैं, लेकिन जो ऐसे काम हैं जिसमें असफलता की गुंजाइश ज्यादा होती है उन्हें करने से हम श्रेष्ठ बनते हैं, हम बेहतर बनते हैं। इसीलिए जिंदगी में चुनौतियां हमें बेहतर बनाने के लिए आती हैं, इसे समझना बहुत जरूरी होता है। जिसने चुनौतियों का सामना नहीं किया वो अपनी पर्सनैलिटी के तमाम जो पहलू हैं उन्हें समझ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें खुद को समझना होता है, अपनी संभावनाओं को समझना होता है, उसके मुताबिक अपने काम करने की दिशा को तय करना होता है। और इस दिशा को तय करने में हमारे मददगार बनते हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु के साथ इस पेशकश में हम बात करेंगे आपके आने वाले 7 दिनों की। इसीलिए आज का ये शो बहुत अहम हो जाता है क्योंकि इसमें हम प्लानिंग करते हैं अपने पूरे सप्ताह की। पूरे सप्ताह क्या कुछ हो सकता है और उसके मुताबिक हमें क्या करना है और किन चीजों से बचना है। तो बहुत ध्यान से रहिएगा, ये छोटा सा साथ आपको तैयार करेगा अगले 7 दिनों के लिए। सबसे पहले मेष और वृषभ आपकी बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति बेहतर हो रही है और इसी वजह से मन में एक भरोसा जागृत हो रहा है कि आप बहुत कुछ कर पाएंगे। जीवन में आगे बढ़ने के विचार मात्र से ही जिंदगी के कई नए रास्ते खुल जाते हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? सुख समृद्धि का आभास होना अपनी जगह अच्छी बात है, लेकिन मेहनत करके उस अच्छाई को बनाए रखना इस समय आपका लक्ष्य होना चाहिए। अगर छोटी छोटी बातों के चलते विचार न मिले तो भी खुद को विनम्र बनाकर हालात को संभाल लेना होगा। अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या न करें इस सप्ताह में? पैसे से जुड़े फैसलों में किसी भी तरह की गलती बिल्कुल न करें। बार बार अपने फैसलों को बदल कर भी अपना नुकसान न करें। किसी नए रास्ते पर चलने के विचार को लेकर कोई भी जल्दबाजी इस समय ठीक नहीं है। वृषभ राशि वालों की मेहनत बढ़ रही है और उससे आपका आत्मसम्मान भी बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा करते हुए एक लापरवाही बनती चली जा रही है जो आपको नुकसान कर रही है। इसे संभालने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपने पैसे की स्थिति को बहुत योजना बनाकर आगे चलाने की जरूरत है। किसी भी तरह के फैसले में अपनी सूझबूझ को जोड़ना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप खुद को किसी भी तरह के नुकसान से बचा पाएंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? लोगों से मिलती हुई मदद की वजह से आप कोई गलती ना कर बैठे। वैसे भी पैसे से जुड़े उतार चढ़ाव में कोई गलत फैसला कर लेना ठीक नहीं है। अपने हालात को बचाए रखने के लिए एक आसान सा उपाय कर लें। आने वाले 4 बुधवार को किसी मंदिर में जाकर दुर्गा माता की पूजा अर्चना जरूर कर लें। तो जो पूजा का विधान बताया गया है उसे करिए और देखिए जीवन में ये छोटा सा प्रयास, ये छोटी सी कोशिश कितना बेहतर अनुभव कराएगी आपको। एक सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल है मानस प्रतिम हजारिका, असम से सवाल है। मानस प्रतिम हजारिका, अच्छा, डेट ऑफ बर्थ है 29/10/1994, 6:30 शाम को इनका जन्म हुआ है टांगला, असम। बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसा इनका कहना है। मानस, हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम आसान सी भाषा में आपको बेहतर गाइडेंस दे पाएं, और अगर वो गाइडेंस आपके जीवन में कुछ फर्क डालता है तो हमारे लिए इससे बड़ी सफलता कोई हो नहीं सकती। बहरहाल आपका सवाल लेते हैं। सवाल यह है कि पिछले 3-4 साल से बहुत ख़राब समय इनका चल रहा है। पढ़ाई भी इस बीच इनकी छूट गई, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाया। कब तक अच्छा वक्त आएगा? सिंगर आप बनना चाहते हैं तो सिंगर बनने के लिए इनकी कुंडली कितनी मददगार है? इनको किस लाइन में अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए एक बेहतर जिंदगी पाने के लिए? मानस, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बुध की मई 2018 तक। पढ़ाई छूट गई है और ग्रेजुएशन पूरी हो नहीं पाई। मन में एक इच्छा है कि आप सिंगर बन जाएं और आपकी कुंडली ये दर्शाती है कि आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है, लेकिन कमी जो है वो शायद ये है कि फॉर्मल एजुकेशन नहीं है उस दिशा में। तो आप ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी तभी जाके बात बनेगी। और इस बात को भी याद रखें कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो मानस, सबसे पहली बात यह कि आपकी कुंडली बहुत सुंदर है एक सिंगर बनने के लिए, लेकिन सिर्फ इतने से खुश मत हो जाइएगा। जो प्रयास होने चाहिए, जो शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए संगीत की दिशा में, फॉर्मल ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसमें कहीं कमी नजर आती है। तो सबसे पहले अगर संगीत में करियर बनाना है, जो आपकी कुंडली भी कह रही है कि बन सकता है, उसके लिए आपको प्रयास करना है, अच्छे से संगीत सीखना है, किसी गुरु के शरण में जाकर आपको संगीत समझना है। एक बेहतर भविष्य आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी मेहनत से जुड़ा हुआ है। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए देखते हैं क्या कुछ है आपके आने वाले पलों में। और हम बात चूंकि 7 दिनों की कर रहे हैं, तो कैसे हैं ये 7 दिन और क्या होनी चाहिए इनकी प्लानिंग?
मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति मददगार है क्योंकि आपकी प्रेरणा जग रही है। आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिसका असर आपकी जिंदगी में दूर तक आपका साथ निभाए। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। अपनों को समझना और उनके फैसलों में अपनी सूझबूझ को जोड़ लेना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या ना करें इस सप्ताह में? कामकाज से जुड़े जो भी फैसले हैं उनके बारे में जरूर सोचें, लेकिन जल्दबाजी ना करें। किसी भी तरह की उत्तेजना के तहत कोई बड़ा फैसला कर लेना इस समय ठीक नहीं होगा। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज में सफलता पाने का समय है और जिंदगी को आगे बढ़ाने का समय है। जितना अपने ज्ञान और अपनी काबिलियत का इस्तेमाल कर लेंगे उतना ही आपके जीवन का रास्ता और सुखद हो जाएगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए विचार विमर्श कर लेना अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन की स्थिरता को किसी भी तरह से कम कर लेना ठीक नहीं है। उस अच्छाई को भी कम ना समझें जो इस समय एक आशीर्वाद के रूप में आपके लिए बनी हुई है। जो अच्छाई जिंदगी में आपके लिए बनी हुई है उस अच्छाई को समझिए, उस अच्छाई की तारीफ कीजिए, न कि उसको इग्नोर कर दीजिए। आगे सिंह और कन्या, अब आपकी कर लेते हैं बात, तो देखते हैं क्या कुछ है आपके आने वाले पलों में और उसके मुताबिक आपकी तैयारी में कहां पर कमी है। अगर कमी है तो क्या करें क्या ना करें, बहुत ध्यान से नोट कीजिए। सिंह राशि वालों के लिए धन लाभ की परिस्थिति सुंदर है और तकदीर आपका पूरा साथ निभा रही है। कामकाज से जुड़ी चुनौतियां जरूर रहेंगी, लेकिन अपने हालात को संभाले रखने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए सप्ताह में? पैसे की स्थिति को संभालना भी है और सही रास्ते पर लगाना भी है। कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को भी इस रूप से समझ लें कि अभी आपको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पाना भी है, इसलिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? तकदीर को आजमाने की मंशा से अपने पैसे को किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल ना डालें। कारण यह है कि इस समय किसी भी नए काम में पैसा लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसे निकालना कठिन हो सकता है, इसलिए किसी नए काम में हाथ डालकर गलती ना करें। कन्या राशि वालों के लिए कई तरह की परेशानियां उभर कर आ सकती हैं। यहां तक कि कामकाज से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं क्योंकि आपकी कोशिशें केंद्रित नहीं हैं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? तकदीर आपका साथ निभाना चाह रही है, लेकिन बदलाव से तो फिर भी बचना ही होगा। जो जैसा चल रहा है उसे ही संभालने की कोशिश कर लें। जो भी जिंदगी की रुकावटें हैं उन्हें भी एक एक करके समझ लें ताकि रास्ता साफ नजर आए। क्या ना करें सप्ताह में? कामकाज से जुड़े किसी भी फैसले में कोई गलती बिल्कुल ना करें। ना तो किसी बात में जल्दबाजी दिखाएं और ना ही किसी की बातों में आए। अपनी सूझबूझ को दरकिनार करके अपने फैसलों में गलती करते चले जाना ठीक नहीं होगा। तुला और वृश्चिक राशि अब आपके लिए देखते हैं सब कुछ सुंदर रहे आने वाले सप्ताह में, इसके लिए आपको क्या करना है और किससे है बचना। तुला राशि वालों को लोगों की बात अच्छी लगेगी, लेकिन इसी के चलते आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा रास्ता या कोई ऐसा विकल्प जो आपके नुकसान को बढ़ा दे वो शायद ठीक नहीं होगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? रोजमर्रा के खर्चों को संभालना होगा और जो फैसले अच्छे भी लग रहे हैं उनके बारे में भी एक बार फिर सोच लेना होगा ताकि बात पूरी तरह समझ में आ जाए। अपनी सूझबूझ को बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें सप्ताह में? पैसे से जुड़े किसी भी लेन देन में जल्दबाजी दिखाना ठीक नहीं है। पैसे से जुड़ी परेशानियों को भी इतना बड़ा ना मान ले कि आपका ही नुकसान हो जाए। अपनी चुनौतियों से घबराने का समय नहीं है। वृश्चिक राशि वाले रिश्तों को समझना चाह रहे हैं, लेकिन कोई मतभेद उभर के आ सकता है, कोई बड़ा झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कोई ऐसी बात जो आपके हिसाब से बहुत मामूली है वो भी परेशानी का सबब बन सकती है, इसलिए खुद भी चुप कर जाएं और किसी भी बात को हवा न दें। अपनी विनम्रता बनाए रखने से हालात को संभालने में मदद मिल सकती है। क्या ना करें सप्ताह में? रिश्तों से जुड़ी हर बात को बेकाबू न होने दें। जो कुछ भी बहुत अच्छा लग रहा है उसके पीछे छुपी हुई परेशानियों को समझने में कोई गलती ना करें। लोगों के प्रति बहुत ज्यादा उदारवादी हो जाना ठीक नहीं होगा। देखिए, लोगों के प्रति उदार होना चाहिए, लेकिन अति उदारता एक तरह से गलती भी बन जाती है। हम दूसरों की बहुत सारी बातों को फिर देखना समझना ही बंद कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा स्मार्ट रहना चाहिए जिंदगी में। धनु और मकर राशि, आगे बढ़ने के लिए देखिए एक बेसिक स्मार्टनेस बहुत जरूरी है, वरना आप जान भी नहीं पाएंगे। आपके आसपास के बहुत से लोग आपका इस्तेमाल करके चले जाएंगे और बाद में आप अपने को ठगा हुआ सा महसूस करेंगे। तो इसके लिए क्या करें क्या ना करें इस आने वाले सप्ताह में, कैसे और स्मार्ट बने आप, ये जानते हैं। धनु राशि वालों के लिए रिश्तों की अहमियत बहुत है और आपकी अच्छाई भी उभर कर आ रही है। आप जितना अच्छा सोचेंगे उतना ही लोगों का दिल भी जीत पाएंगे।
इसी वजह से घर परिवार की खुशियां बनाए ही रखनी होंगी। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपनी सूझबूझ को अपनी हर बात में जाहिर करना होगा। लोगों को बताएं और दर्शाएं कि आप क्या कर सकते हैं और कितना अच्छा सोचते हैं। इसी के चलते लोग आपकी कद्र कर पाएंगे। क्या ना करें सप्ताह में? अपनों का ख्याल जरूर रखें, लेकिन बार बार अपने व्यवहार को बदलते ना चले जाएं। बार बार अपने विचारों को बदलने की भी गलती ना करें। कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कहीं आप बेकाबू हो जाएं। मकर राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बनी हुई हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को फिर भी संभालना ही पड़ेगा। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके हिसाब से ठीक नहीं है, इसी वजह से आप पीछे हटते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपनों के करीब आने की हर संभव कोशिश कर लें। अगर कोई फासले बढ़े रहे हैं तो उन्हें भी नजदीकियों में बदलने का प्रयास करना होगा, तभी जाकर जीवन की खुशियां और जीवन का तालमेल बना रह सकेगा। क्या न करें सप्ताह में? कोई प्यार का रिश्ता आपके मन पे छाया हुआ है, लेकिन उसे आगे बढ़ाने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ऐसा करते हुए कहीं आप लोगों को अपने ओर से खिलाफ ना कर दें। कुंभ और मीन राशि वाह की करेंगे बात चल रही है आने वाले 7 दिनों की, तो उन 7 दिनों की सारी प्लानिंग होगी आपके सामने। बहुत ध्यान से नोट कीजिए राशिफल के बाद कि आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए मेहनत करने का समय है और मेहनत से लाभ प्राप्त करने का भी समय है। आपकी अच्छाई से आपका प्रदर्शन भी बेहतर हो सकता है, जिसके चलते आपकी तरक्की भी हो सकती है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? घर परिवार में रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है, लेकिन कोई प्यार का रिश्ता फिर भी परेशानियों से घिरा हुआ लगता है। एक एक करके उन परेशानियों को भी दूर करना होगा। इसमें आपकी सूझबूझ बहुत काम आएगी। क्या ना करें सप्ताह में? घर परिवार में अपनों की बात को समझने में कोई गलती ना करें। अपने मन में किसी भी तरह की तेजी बनाकर आप कहीं विचारों के मतभेद में ना पड़ जाएं। लोगों की हर बात में शक करते चले जाना भी ठीक नहीं है। मीन राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है और धन लाभ हर तरह से बना हुआ है। यही वजह है कि आप कुछ बेहतर भी करना चाह रहे हैं और कुछ नया भी करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? घर परिवार में अपनों से सलाह मशवरा जरूर कर लें। थोड़ी सी कोशिश से आपके फैसलों में ऐसा परिवर्तन आ सकता है जो आगे चल के आपका साथ निभाए। इसलिए लोगों की बात को तो समझना ही पड़ेगा। क्या ना करें सप्ताह में? बहुत कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन बहुत सारी छुपी हुई परेशानियां भी हैं। जिंदगी की उन रुकावटों को नजरअंदाज ना करें जो बार बार उभर कर आ रही हैं। किसी की बहुत ज्यादा मदद मिल रही है तो उसके पीछे भी कई सारे कारण हो सकते हैं। इस बात को समझने में कोई गलती बिल्कुल ना करें। अगर कोई जरूरत से ज्यादा मददगार बन रहा है तो क्यों वो आपकी इतनी मदद करना चाहता है, उस कारण को भी आपको समझना होगा। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत और याद रखिए कि जो मुश्किल काम लग रहे हो उनसे बच के मत निकलिए। उनको समझने के बाद एक चुनौती के तौर पर लीजिए और देखिए जब आप उस चुनौती का सामना करके जीत हासिल करेंगे तो वो जीत जिंदगी में कितने बेहतर परिणाम आपको तोहफे के तौर पर देगी। अगर कहीं कोई समस्या है जिंदगी में, अगर कोई परेशानी है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा आईडी है आपकेतारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो फिर आपसे मिलेंगे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।